क्या होगा अगर आप किसी ऐसे घर में कदम रखें जिसे आपने कभी देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी उसकी हर दीवार, हर कोना आपको अपना सा लगे? क्या होगा अगर अचानक आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, आंखों के सामने धुंधली तस्वीरें घूमने लगे और आपको महसूस हो कि इस घर से आपका कोई गहरा रिश्ता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों इस घर में रूही के आते ही दादी के चेहरे का रंग उड़ गया? क्या रूही की खोई हुई याददाश्त वापस आने वाली है, या फिर कोई ऐसा खौफनाक राज है जिसे छिपाने के लिए दादी किसी भी हद तक जाने को तैयार है? जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर देखिए। रूही जैसे ही उस घर की चौखट पर कदम रखती है, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इस घर में आते ही उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो गई है। उसकी नजरें बार बार घर की दीवारों, कमरों और उन पुरानी तस्वीरों पर टिक जाती है, जैसे वह पहले भी यहाँ रह चुकी हो। उसका सिर अचानक भारी होने लगता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी जिंदगी का कोई बड़ा सच इसी घर में छिपा हुआ है। लेकिन वह जितना याद करने की कोशिश करती है, उतना ही उसका सिर दर्द से फटने लगता है। सुहानी बनी रूही खुद से सवाल करती है कि आखिर यह सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। उसी समय उसकी बेटी रुचिता पानी का गिलास लेकर उसके पास आती है। जैसे ही रूही उस बच्ची को देखती है, उसके दिल में एक अजीब सी ममता जाग उठती है। उसे लगता है कि इस बच्ची से उसका रिश्ता सिर्फ आज का नहीं, बल्कि कई जन्मों पुराना है। वह रुचिता के चेहरे को गौर से देखती है और उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसके दिल को अंदर तक हिला देता है। अचानक उसके दिमाग में कुछ धुंधली तस्वीरें उभरने लगती हैं। किसी की हंसी, किसी की आवाज और एक छोटा सा परिवार। लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब हो जाता है। रूही अपना सिर पकड़ लेती है और परेशान होकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ जूही यह सब देख रही होती है। अब उसे पूरा यकीन हो चुका है कि रुचिता कोई और नहीं, बल्कि रूही की अपनी बेटी है। जूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह समझ चुकी है कि किस्मत एक बार फिर इस बिखरे हुए परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन वह अभी कुछ कह नहीं पाती। उसे डर है कि अगर अचानक सारा सच सामने आ गया तो कहीं रूही को कोई बड़ा सदमा न लग जाए। इधर दादी की हालत सबसे ज्यादा खराब हो चुकी है। जैसे जैसे रूही इस घर से जुड़ाव महसूस कर रही है, वैसे वैसे दादी का डर बढ़ता जा रहा है। उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि वह किसी बहुत बड़े राज को छिपाकर बैठी है। वह बार बार यही सोच रही है कि अगर रूही को सब कुछ याद आ गया, तो वर्षों से छिपाया गया सच बाहर आ जाएगा और फिर सब कुछ बदल जाएगा। दादी के मन में डर इतना बढ़ चुका है कि उन्होंने एक बार फिर कोई नई चाल चलने का फैसला कर लिया है। वह नहीं चाहती कि रूही इस घर में ज्यादा समय तक रहे। वह नहीं चाहती कि रूही को यह याद आए कि जूही उसकी अपनी सगी बहन है, रुचिता उसकी बेटी है और नाहर कोई पराया नहीं, बल्कि उसका अपना पति है। दादी जानती है कि अगर यह सच सामने आ गया तो उनका बनाया हुआ पूरा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर है। हर गुजरते पल के साथ रूही की यादें लौटने की कोशिश कर रही हैं। कभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, कभी किसी के साथ बिताए हुए खूबसूरत पल उसकी आंखों के सामने चमक जाते हैं। वह बार बार खुद से पूछती है कि आखिर वह कौन है, उसका अतीत क्या है, और क्यों इस घर की हर चीज उसे अपनी लग रही है। उसी समय नाहर की नजरें भी लगातार रूही पर टिकी हुई है। उनके दिल में भी एक अजीब सी उम्मीद जागने लगी है। उन्हें लगने लगा है कि शायद वह दिन अब दूर नहीं, जब रूही को सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन उन्हें यह भी डर है कि सच सामने आने के बाद कहीं रूही उनसे दूर न चली जाए। घर के अंदर एक तूफान उठने वाला है। एक तरफ दादी अपने राज को बचाने के लिए नई साजिश रच रही है, तो दूसरी तरफ किस्मत रूही को उसके अतीत की ओर धकेल रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या रूही अपनी खोई हुई पहचान वापस पा सकेगी? क्या उसे याद आएगा कि नाहर उसका पति है और जूही उसकी बहन? या फिर दादी की नई चाल एक बार फिर इस परिवार को बिखेर देगी? लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला है जो न सिर्फ रूही की जिंदगी बदल देगा, बल्कि इस घर के हर सदस्य की किस्मत भी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रात गहराती जा रही थी, लेकिन रूही की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी और बार बार उसी सवाल के बारे में सोच रही थी कि आखिर इस घर से उसका रिश्ता क्या है। तभी अचानक उसकी नज़र एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है।
जैसे ही वह तस्वीर को अपने हाथ में उठाती है, उसके शरीर में एक अजीब सी कंपी दौड़ जाती है। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधले दृश्य घूमने लगते हैं। उसे लगता है कि उसने ये तस्वीर पहले भी देखी है। वह किसी की मुस्कान, किसी की आवाज और किसी के प्यार को महसूस करने लगती है। लेकिन अगले ही पल सब कुछ फिर से धुंधला हो जाता है। रूही अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके दिल में इतना दर्द क्यों है। तभी कमरे के बाहर खड़े नाहर उसे देख लेते हैं। नाहर के कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। वह धीरे से उसके पास बैठते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? नाहर की आवाज सुनते ही रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस आवाज में उसे एक अपनापन महसूस होता है। नाहर उसके सामने पानी का गिलास रखते हैं और उसे संभालने की कोशिश करते हैं। जैसे ही नाहर उसका हाथ पकड़ते हैं, रूही को अचानक कुछ याद आने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि यह हाथ उसने पहले भी कई बार थामा है। उसकी आंखों के सामने एक धुंधला सा दृश्य उभरता है, जिसमें वह और नाहर एक साथ हंस रहे हैं। अगले ही पल वह दृश्य गायब हो जाता है। रूही घबराकर नाहर की तरफ देखती है और पूछती है, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? ये सवाल सुनते ही नाहर के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। उन्हें महसूस होता है कि शायद रूही की याददाश्त धीरे धीरे लौट रही है। लेकिन वह खुद को संभाल लेते हैं और तुरंत कोई जवाब नहीं देते। उधर दादी ये सब देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। उन्हें लगने लगता है कि अब उनका सबसे बड़ा डर सच होने वाला है। अगर रूही को सब कुछ याद आ गया, तो इतने सालों से छिपा हुआ हर राज सबके सामने आ जाएगा। दादी तुरंत एक नई साजिश रचने लगती है। वह फैसला करती है कि किसी भी कीमत पर रूही को उसके अतीत तक नहीं पहुंचने देंगी। लेकिन किस्मत की चाल दादी की हर योजना से कहीं ज्यादा तेज चल रही थी। अगले दिन घर में पूजा रखी जाती है। जैसे ही मंदिर में घंटियां बजती है और खाटू श्याम बाबा का नाम लिया जाता है, रूही अचानक अजीब-सा महसूस करने लगती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसके सामने कई पुराने दृश्य एक-एक करके आने लगते हैं। वह खुद को इसी घर में देखती है। वह जूही के साथ हंस रही है। फिर उसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है, जो उसे माँ कहकर पुकार रही है। इसके बाद उसकी नजर नाहर पर पड़ती है, जो उसे प्यार से देख रहे हैं। यह सब देखकर रूही के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती है और अचानक उसके मुंह से एक नाम निकलता है, नाहर। यह नाम सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। नाहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जूही की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि अब सच ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। रूही की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। उसके दिमाग में यादों का तूफान उठ चुका है। उसे याद आने लगता है कि वह कोई और नहीं, बल्कि इसी घर की बहू है। नाहर उसके पति है, रुचिता उसकी बेटी है और जूही उसकी अपनी सगी बहन है। इतने दिनों से वह अपनी ही जिंदगी से दूर भटक रही थी। रूही कांपते हुए नाहर की तरफ देखती है। उसकी आंखों में दर्द, पछतावा और खुशी तीनों दिखाई दे रहे हैं। वह धीरे धीरे नाहर के पास जाती है। नाहर भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वर्षों का बिछड़ाव अब खत्म होने वाला था। इसी बीच रुचिता दौड़कर अपनी माँ के गले लग जाती है। वह खुशी से कहती है, माँ, अब आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी ना? यह सुनकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। रूही अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है और पहली बार उसे पूरी तरह महसूस होता है कि वह कितनी बड़ी खुशी से दूर थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दादी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। उन्हें पता है कि अब उनके हर झूठ और हर साजिश का सच सामने आने वाला है। पूरे परिवार की नजरें अब उनकी तरफ उठने लगी है। आखिर उन्होंने इतने सालों तक यह सच क्यों छिपाया? उन्होंने रूही और नाहर को अलग करने की कोशिश क्यों की? और उनके मन में ऐसा कौन सा राज दफन है, जो आज भी सबको चौंका सकता है? अब आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। एक तरफ रूही को उसका परिवार वापस मिल गया है, तो दूसरी तरफ दादी की सच्चाई पूरे घर को हिलाकर रख देने वाली है। सवाल यह है कि क्या यह परिवार फिर से पहले की तरह एक हो पाएगा, या फिर दादी का कोई आखिरी दाव सब कुछ फिर से बर्बाद कर देगा?
इस रहस्य से पर्दा उठने तक कहानी में हर पल एक नया मोड़ आने वाला है।